सुप्रभात बच्चों, हम आपके बीच चर्चा कर रहे हैं वैश्वीकरण की आवश्यकता, नीड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की विशेषताएं चर्चा कर रहे थे। अब आपके बीच हम चर्चा कर रहे हैं नीड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की आवश्यकताएं। वैश्वीकरण की आवश्यकताओं के संदर्भ में हम आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि हम आप अपने जीवन शैली का निर्माण जब करते हैं तो जीवन शैली के निर्माण कार्य करने में हम आप अपने जीवन के अंदर भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों हुई है, इस संदर्भ में हम आप भी को भी सोचने समझने की आवश्यकता है। यह कैसे हुआ है, और यह एक मुख्य प्रश्न है। जब तक हम किसी वस्तु या विशेषताओं के संदर्भ में हम आपके पास आवश्यकताएं नहीं होती हैं, तब तक उसके जन्म की संभावनाएं नहीं होती हैं। इसलिए कि दूसरे शब्दों में हम इस बात को कह सकते हैं कि हम आप अपने जीवन के अंदर आवश्यकता ही आविष्कार की जननी हुआ करती है। इसलिए हम आपके अंदर जीवन के अंदर आवश्यकताएं आविष्कार की जननी हैं। इस संदर्भ में हमें इस बात को जानने और समझने की जरूरत है कि हमें किन किन बिंदुओं के माध्यम से अपनी जीवन शैली का निर्माण करना है और अपने आवश्यकताओं के संदर्भ में विचार विमर्श करना है। उस पर हम अभी चर्चा करेंगे कि वैश्वीकरण की कौन कौन सी आवश्यकताएं हो सकती हैं। सबसे पहली आवश्यकता है फॉर बैलेंस फाउंडेशन। फॉर बैलेंस फाउंडेशन, इसका अर्थ होता है कि संतुलन, स्थापना के लिए संतुलन। हम आप अपने जीवन के अंदर फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं, अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्याओं से समाधान के लिए अपने आप से अवगत होना चाहते हैं कि हम आपके जीवन की कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो हम उसके स्थापना के लिए काम करना चाहते हैं। और जैसे ही उसके स्थापना के लिए करते हैं तो वैश्वीकरण की जो आवश्यकता है इसमें बढ़ते हुए राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय मुद्दे जो हैं वह सबसे बड़ी समस्याएं हैं। वो समस्याएं इसलिए कि वह असंतुलित हैं, इसलिए कि हम आपके अंदर कोई भी चीज़ उत्पन्न होती है कब, जब हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों को पदस्थापित होते हुए देखते हैं। इसलिए हम आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस बात के लिए ध्यान केंद्रित होने की आवश्यकता है कि हम आप अपने जीवन के अंदर विभिन्न देशों के माध्यम से अलग अलग दृष्टिकोण पर आधारित होकर हम आपको अपने जीवन के अंदर अपने आप को संतुलन बनाना है। और संतुलन बनाने के लिए हमें अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों में रहते हुए अपने आप को पदस्थापित करना है। और पदस्थापित करने के लिए हम आपके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन जीने के उद्देश्य को जानें। हम आपके जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, और सभी देशों के अंदर हर व्यक्ति की दृष्टि यही होती है, हर व्यक्ति का नज़र ऐसी बात की ओर ध्यान केंद्रित रहता है कि हम आपके जीवन के अंदर कुछ न कुछ हमारे जीवन का परिणाम स्वरूप देखने को मिलना चाहिए। हमारे जीवन का क्या मकसद है, हम जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं। उसी तरह से हम आपके जीवन में भी एक बैलेंस बना रहना रहेगा कब, जब हम आपका बुनियाद होगा। इसलिए हम आपको फाउंडेशन की ज़रूरत है, हमें अपने बुनियाद को मजबूत करने की ज़रूरत है। और हम आप अपने आप की बुनियाद को खुद ही मजबूत कर सकते हैं, और उसी समय मजबूत हो सकता है जब हम उसके बुनियाद की कमियों को जानेंगे और उस पर काम करेंगे, तो हम आपका बुनियाद मजबूत हो जाएगा। संतुलन स्थापना के लिए जो संतुलन है वो संतुलन स्थापित हो जाएगा और हम आपके जीवन की समस्याओं का समाधान होगा। दूसरा है फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। दूसरा है फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के क्या है, पर्यावरण के लिए संरक्षण। हम आपके जीवन के अंदर भी पर्यावरण के लिए संरक्षण जरूरी है, और पर्यावरण को बचाए रखना, उसको साफ सुथरा रखना, ये हम आपकी सबसे पहली जिम्मेवारी है। और जिम्मेवारी इस संदर्भ में भी है कि विभिन्न देशों के द्वारा हम इस बात को मानते हैं कि परमाणु परीक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पर्यावरण के कारण ही हुआ करता है। अगर पर्यावरण में असंतुलन है की स्थिति उत्पन्न है तो वो मानव समाज के लिए पूर्णतः घातक सिद्ध होगा, पूर्णतः घातक सिद्ध होगा। इसलिए घातक सिद्ध होने से पूर्व ही इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें वैश्वीकरण की मुद्दे और चुनौतियों का उसके सीमा तक पहुंचना जरूरी है, और उसकी खोज जरूरी है कि कहाँ कौन सी समस्याएं हैं और किस कारणवश पर्यावरण असंतुलित
उसके बचाव के लिए हमें काम करना है, और जैसे ही हम उसके बचाव के लिए काम करेंगे तो हमारे वैश्वीकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। नेक्स्ट है फॉर इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, आर्थिक संरक्षण, आर्थिक विकास के लिए संरक्षण। हम आप अपने जीवन के अंदर अक्सर इस बात को देखते हैं और जानना चाहते हैं कि आर्थिक विकास कब संभव होगा। आर्थिक विकास उसी समय संभव हो सकता है जिन देशों के पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं है, वह देश अपना विकास करने में संभव नहीं हो पाएगा। उन देशों को सामना यह समस्या निरंतर बढ़ती जाती रहती है कि वो देश कैसे तरक्की करेगा, इसलिए उसकी समस्याएं समाप्त ही नहीं होती हैं। दिन प्रतिदिन एक नई समस्याएं आ जाती हैं, और जैसे नई नई समस्याएं आती हैं वह विकासशील देशों की श्रेणी में आने से दूर हो जाता है, और विकासशील देश उसी समय हो पाएगा जब हम सभी मानव जाति आगे आएंगे और सब एक दूसरे की समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए जब तक हम आप अपने जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार के मुद्दे और चुनौतियों को आर्थिक रूप से सहयोग नहीं करेंगे, हम अपने देश और अपने राज्य का प्रोटेक्शन, उसका बचाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि हम आपके जीवन की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, हम आपकी आवश्यकताओं के कारण भी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। इसलिए कि हम आप अपने जीवन के अंदर आर्थिक स्थिति को भी नहीं सुधार पाते हैं और मानसिक स्थिति तो वैसे भी नहीं सुधरती है। इसलिए अगर हम आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है तो हम आपकी मानसिक स्थिति भी सुधर जाती है। नेक्स्ट है फॉर हेल्थ रिफॉर्मेशन, के स्वास्थ्य के लिए हम आपको अपने जीवन के अंदर स्वास्थ्य के लिए सुधार, हम आपका स्वास्थ्य सुधार कब संभव हो सकता है, जब हम स्वस्थ होंगे। और हम आपका स्वास्थ्य में सुधार उसी समय आता है जब हम स्वस्थ होते हैं। तो स्वस्थता के लिए हम आप उस समय काम कर सकते हैं कि जब हमारे देश के अंदर, विश्व के अंदर विभिन्न प्रकार की स्थिति होगी, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, उनका उचित उपाय होगा और सबको सुख सुविधा मिलेगी। और जब सबको एक रूपता से सुख सुविधा मिलेगी तो उसके माध्यम से हम में से हर व्यक्ति, हर नागरिक की स्थिति और परिस्थिति के अंदर सुधार हो पाएगा, और इसकी समस्याओं का समाधान के लिए हमें से हर व्यक्ति को एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे आना होगा। और जब हर कोई एक दूसरे की समस्या का समाधान के लिए आगे आएगा तो उसके माध्यम से हर वैश्वीकरण के द्वारा ही इस बात को संभव किया जा सकता है। आप इस बात को जानते भी हैं कि भारत में पल्स पोलियो अभियान इसका प्रमुख उदाहरण है। इसमें हर कोई आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके माध्यम से पोलियो को खत्म किया गया। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इस दिशा में अनेक कार्य कर रहा है, और जब WHO इस दिशा में अनेक कार्य कर रहा है तो अनेकों प्रकार की लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है, और समाधान करके लोगों की समस्याओं के लिए समाधान के लिए आगे भी आ रहा है। इसलिए हम आपको अपने जीवन शैली का निर्माण करने के लिए, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, स्वास्थ्य में सुधार के लिए जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का भी सुधार करें और लोगों के भी स्वास्थ्य लाभ के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास करें, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। नेक्स्ट जो है आवश्यकता जो है आज लोगों के लिए, फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि लोगों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के समान वितरण, प्राकृतिक संसाधनों का समान वितरण आज के समय की महत्वपूर्ण मांग में से ये मांग भी है। प्राकृतिक संसाधनों का समान प्रकार से वितरण होना चाहिए, इसलिए कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारे देश की स्थिति और परिस्थिति उसी समय सुधर सकती है जैसे जब हम देश में तेल भंडार है, जो हमारे देश में ऐसी स्थिति में जैसे कि नहीं है कि हम अपने देश में तेल भंडार नहीं है, हमारे देश में तेल भंडार नहीं है, तो किसी भी देश के अंदर अगर कोयला है तो कोयला के माध्यम से लाभ मिलता है, तो किसी देश में अगर तेल के माध्यम से लाभ मिलता है। उसी तरह से वैश्वीकरण के माध्यम से हम आप इस बात को भी समझ देश में एक दूसरे को आवश्यकता अनुसार जानने की, समझने की जरूरत है कि तेल जो है, तेल एवं कोयला उत्पादन करके हम वितरित कर सकते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचा सकते हैं। ईरान द्वारा गैस देने का जो
भारत के लिए प्रस्ताव इसी उदाहरण में से एक उदाहरण है कि हम आप एक दूसरे को सहयोग की भावना करके वैश्वीकरण के मुद्दे और चुनौतियों के माध्यम से लोगों को स्वीकार करवा सकते हैं, लोगों की समस्या का समाधान कर सकते हैं और लोगों के सहयोग के लिए आगे आ सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और फिर मैं आपको इसके दूसरे एपिसोड के साथ मिलूंगा। धन्यवाद, आभार।